हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईसीसी कब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी करेगा। अब जो बातें समझ आ रही हैं, जो बीसीसीआई और आईसीसी और पीसीबी के बीच जो चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस शो में भी बताया था कि पीसीबी ने जो इंडिया की हाइब्रिड वाली बात मान के जो क्लॉज ऐड किया था, जिसको हम पार्टनरशिप फॉर्मूला बोलते हैं, कि 2027 तक ये पीसीबी ने बोला था आईसीसी को कि 2027 तक हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, जिसमें एशिया कप, जिसमें इंडियन वुमेन्स क्रिकेट और श्रीलंका में और इंडिया के साथ जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में है। तो उन्होंने बोला था 2027 तक 3 साल की ना इंडिया पाकिस्तान आएगा ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा, ये रिटन में दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये बोला था जब जो जय शाह हैं और जो पहले जो प्रेसिडेंट जो आईसीसी के चेयरमैन थे ग्रेग बार्कले, उन्होंने सिर्फ ये प्रपोजल लाया था कि 2027 तक इंडिया नहीं जाएगी ना पाकिस्तान इंडिया आएगी, तो उसमें और हाइब्रिड में होगा, तो उसमें हामी भरी थी। लेकिन ये लोग फिर से एक पीसीबी ले आया कि हमें रिटन में चाहिए ये चीज़। तो अब बीसीसीआई और ये अभी कुछ इसके बारे में अभी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिटन में वर्ड नहीं बोला था, क्योंकि इससे क्या है नुकसान बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को हो रहा है। बीसीसीआई को इसलिए हो रहा है क्योंकि 2026 का जो श्रीलंका के साथ जो होस्ट है उसमें मैचेस जा रहे हैं इंडिया के साथ। एक तो सेमीफाइनल जा रहा है, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच जो इंडिया में था वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा, और श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनल अगर फाइनल में पहुंचती है पाकिस्तान तो फाइनल श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएगा, और एक सेमीफाइनल शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 से 4 मैचेस का बीसीसीआई को नुकसान हो रहा है इस चीज़ में। तो अभी वो उनका प्लान था कि हम, क्योंकि पीसीबी ने भी ये नहीं बोला था कि उन्होंने बोला था कि हमें हाइब्रिड टू हाइब्रिड मंजूर है और ये शर्तें बीसीसीआई ने हामी भर दी। लेकिन अब वो रिटेन में मांग रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं कि साइन हो। तो अभी बीसीसीआई इस मामले में चुप है, अभी वो डिसाइड करेगा कि करनी है कि नहीं। अब पीसीबी को अपने हाथ से बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर मान लो इंडिया को कोई नुकसान नहीं, अगर वो विड्रॉ भी कर जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया के पास भी बहुत पैसा है और इंडिया के बिना कोई भी इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आईसीसी का हो, क्योंकि आईसीसी समझ लीजिए बीसीसीआई के तरफ ही झुका रहता है। तो मुझे नहीं लगता जो पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है कि इंडिया के बिना वर्ल्ड कप हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, ये सब पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ बीसीसीआई ही जनरेट करता है। अब इंडिया के जो 5 मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में होंगे, उसमें हर बेकार से बेकार मैचेस में भी आईसीसी को प्रॉफिट होता है, ये आईसीसी ने खुद बोल चुके हैं। फुल पैक्ड स्टेडियम्स रहते हैं। तो अब दुबई में तो इंडियंस बहुत हैं, और जहाँ जगह जगह से इंडियन फैंस के बहुत हैं, तो वो तो मैच देखेंगे इंडिया का दुबई में होगा। इंडिया को 3 मैच मिलेंगे, एक सेमीफाइनल अगर इंडिया पहुंचती है, एक फाइनल अगर इंडिया पहुंचती है, तो 5 मैचेस मिलेंगे आईसीसी के, और ब्रॉडकास्टर्स भी खुश हो जाएंगे, पैसा जनरेट होगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो होना ही होना है हाइब्रिड में दुबई में। ये तो और ये 90% तय है न्यूज़, पाकिस्तान भी एग्री कर गया। बस जो अभी शेड्यूल में जो डिले आ रहा है, इससे पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान है। अगर मान लीजिए बीसीसीआई ने नहीं साइन किया तो पाकिस्तान जो इतने 1996 के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी पहला कोई इवेंट मिला आईसीसी का, वो हाथ धो जाएंगे, वो पोस्टपोन हो जाएगा। सिंपल है, एग्री करो
और चैम्पियंस ट्रॉफी कराओ, जो प्रॉफिट है वो लो, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, चंक्स हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं फाइन। इसमें बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा। वो बायलैटरल सीरीज इन सब से बहुत पैसा कमा लेता है, जिसमें बीसीसीआई आईसीसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो जितने भी छोटे बोर्ड हैं, जैसे पीसीबी हो गया, साउथ अफ्रीका का बोर्ड हो गया, वेस्ट इंडीज़ का, बांग्लादेश का, ये सब छोटे बोर्ड्स हैं, ये आईसीसी के डिपेंडेंट है। आईसीसी इसीलिए हर साल अपना इवेंट करवाता है, क्योंकि आखिरी में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारी टीम्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी कुछ इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे कि एक रिटन का एग्रीमेंट मांगा है, वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, और बाकी जैसे हाइब्रिड टू हाइब्रिड कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी उसमें कह दिया कि रिटन में दे के दो, तो ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा अभी। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है वो हारिस रऊफ को मिल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के बॉलर बन गए, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लिए हैं, जिसमें T20 में 100, ODI में 100 और टेस्ट में 100, जिसमें T20 में तीसरे बॉलर बन गए हैं, मतलब पाकिस्तान की तरफ से तीसरे बॉलर पे हारिस रऊफ, शादाब खान के बाद शाहीन शाह अफरीदी के हैं 100 विकेट T20 में। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अफ़गानिस्तान और जिम्बाब्वे का फर्स्ट T20 खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे ने 4 विकेट से मैच जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच ब्रियान बेनेट बने, जिसमें अफ़गानिस्तान 144 फॉर 6 पहली इनिंग्स में, जिसमें करीम जन्नत ने 54 मारे, नबी ने 44, हज़रतुल्ला जज़ाई ने 20। फिर जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइनअप में नगरवा में 3 विकेट लिए, मुजरबानी, मसकड्जा और त्रिवर्ण ने 1 विकेट लिए। फिर जिम्बाब्वे बैटिंग करने आई, जो ब्रियान बेनेट है, जो प्लेयर ऑफ द मैच बने, उन्होंने 49 की पारी खेली। डियान मर्ज ने 32, तशिंगा ने 16, जिसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए, राशिद ने 2, नबी ने 1। तो इस तरह जिम्बाब्वे 4 विकेट से मैच जीत गई। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का सेकेंड ODI खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने आसानी से मैच हरा दिया बांग्लादेश को 7 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच बने जेडन सील्स, जिसने बांग्लादेश ने 227 पे ऑल आउट हो गई, जो वेस्ट इंडीज़ ने 233 विकेट पे 7 विकेट से मैच जीत लिया। महमूदुल्लाह ने 62 मारे थे, तंजीद हसन ने 46, तंजीब हसन साकिब ने 45, मिडले, रोमारियो शेफर्ड, रॉस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स ने 1-1 विकेट लिया। मोटी और जेडन सील्स ने, मोटी ने 2 विकेट लिया, जेडन सील्स ने 4 विकेट लिया। फिर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आई, तो ब्रेंडन किंग और एवन ल्यूइस की पार्टनरशिप में ही मैच ख़त्म हो गया था। लगभग 82 ब्रेंडन किंग ने, एवन ल्यूइस ने 49, केसी कार्टी ने 45 मारे थे। मैच इस तरह ये तीनों आउट हो गए, फिर थोड़े बहुत रन बचे हुए बैट्समैन ने मार के मैच जीत लिया था। चलिए पांचवी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया, फर्स्ट T20, जिसमें साउथ अफ्रीका लग रहा था कि थोड़ा मतलब पहला जो साउथ अफ्रीका का जो मैच था, पहली इनिंग्स में बैटिंग की तो शुरुआत में विकेट्स खो रही थी। अबरार अहमद ने पहले 2 ओवर में 2 विकेट ले लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में विकेट ले लिया अपने। फिर पैचेस में विकेट गिरने लगे, जहां 130, 140, 150 के अंदर रोकना था साउथ अफ्रीका को, वहाँ पाकिस्तान के बॉलर्स ने 183 रन्स कंसीड कर दिए। फिर उसके बाद बैटिंग करने आए तो साइम अयूब ने पावर प्ले में अब जब विकेट गिर गया था बाबर आजम का जल्दी, तो साइम अयूब ने पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करके 6 ओवर में 53 के आसपास रन मार दिए थे 1 विकेट पे। फिर क्या हुआ, साइम अयूब आउट हो गए।
फिर रिजवान ने इतना स्लो खेला, टुक 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 किया कि इतनी बॉलें खाई, तो जो नए वाले आने वाले प्लेयर हैं उन पे प्रेशर आया, वो हिटिंग करने लगे, सब आउट होते गए। चलिए मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका ने 183 फॉर 9, जिसमें डेविड मिलर ने 82, शानदार हिटिंग कर रहे थे कल। सारी बॉल मिडिल ऑफ द बैट लग रही थी डेविड मिलर के। जॉर्ज लिंडे ने 48 और शाहिन शाह अफरीदी अबरार ने 3 विकेट लिए। अब्बास अफरीदी ने 2 विकेट लिए। सुफियान मुकीम ने 1 विकेट लिया। फिर पाकिस्तान बैटिंग करने आई। रिजवान का मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको क्यों बोला, वो टुक टुक कर रहे थे बहुत। 74 रन्स मारे 62 बॉल्स पे। आप सोच सकते हैं T20 में अगर 62 बॉल्स कोई खेल जाए, लोग सेंचुरी के 120-130 रन मार देते हैं। रिजवान सिर्फ 74, ये ओडीआई के स्ट्राइक रेट है। ओडीआई और टेस्ट, आजकल तो टेस्ट और ओडीआई में भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं होता। टेस्ट में इंग्लैंड ने एक एक दिन में 300 400 मार रही है। न्यूजीलैंड की सीरीज देखिए आप जाके, 3 दिन में मैच निपटा दिया। तो इतना स्लो खेल रहे हैं और क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है उनके ऊपर। एक तो कैप्टन है, ड्रॉप भी नहीं हो सकते क्योंकि वाइट बॉल के कैप्टन बना दिए हैं। जो गैरी क्रिश्चियन ने बोला था, जो पाकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं, उन्होंने 2 महीने में क्यों रिज़ाइन किया, उनकी कोई बात ही नहीं मान रहा था। अब गैरी क्रिश्चियन ने जो इंडिया के 2011 के वर्ल्ड कप विनर कोच हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं वहाँ। उन्होंने सुझाव दिया था रिजवान ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए, T20 का मोहम्मद हारिस को कैप्टन होना चाहिए। उनकी बात नहीं मानी गई। तो फिर उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मेरी कोई बात मानता नहीं है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके मैं जा रहा हूँ। फिर तो अगर रिजवान को अगर कैप्टन ना होते तो ड्रॉप कर सकते थे ना, क्योंकि वो जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी उनकी वजह से एक मैच आ रहे थे। बहुत टुक टुक करते हैं कि प्लेयर्स पे प्रेशर आ रहा है, जो नीचे आते हैं वो हार्ड हिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए रिजवान फिर साई मयूम ने 31 मारे थे 15 बॉल पे। तैयब ताहिर ने 18 मारे। अब जॉर्ज लिंडे ने 48 मारे, बॉलिंग से 4 विकेट लिए, इसलिए मैन ऑफ द मैच बने। एंड सोचिए इस बॉलिंग के लाइनअप जो मतलब उनने साउथ अफ्रीका ने अपने बड़े प्लेयर रेस्ट करा रखे हैं, क्योंकि अभी वो टेस्ट सीरीज़ में फोकस करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए वो रेस्ट करा दिए। सोचिए एनले सिमलेन, ऑटनील बाटमैन, वीना मफाका, इन बॉलर्स के सामने 180-190 चेज नहीं हो पा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं रिजवान का ही फॉल्ट हुआ ना, इतनी बॉलें ले गए। चलिए छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान, मैंने आपको वैसे पहले भी बता रखा है, लेकिन आज कुछ लिस्ट आ रही है। पाकिस्तान में जो आईपीएल में जो अनसोल्ड गए प्लेयर, अब वो पाकिस्तान के पीएसएल की शान बढ़ाएंगे। मतलब आप सोचिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था बात चैम्पियंस ट्रॉफी की। इंडिया में जो प्लेयर बिके नहीं आईपीएल में, जहाँ 20-20, 30-30, 27 करोड़ ऋषभ पंत गए, 18-15 करोड़ कमिंस गए, मतलब जहाँ इतना पैसा है, तो वहाँ आईसीसी क्यों नहीं झुकेगा। तो आप उसी के हिसाब से देखिए, जो अनसोल्ड प्लेयर हैं वो पीएसएल खेलेंगे अब, जिसमें फिन एलन, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, आदिल रशीद, केशव महाराज, एलेक्स कैरी, शाय होप, डैरल मिचेल, जॉनी ब्रेस्टो, अकील हुसैन, ये सब मतलब पीएसएल में दिख सकते हैं आपको, क्योंकि अब और वो इंडिया से बहुत कुछ ले रहे हैं। जैसे इंडिया ने अपना जो ऑक्शन कराया था वो दुबई में कराया था। अब पाकिस्तान भी इसी तरह कंसिडर कर रहा है कि हम भी अपना ग्लोबली ड्राफ्ट कराएं। वहाँ ड्राफ्ट होता है, वहाँ ऑक्शन नहीं होता। आईपीएल के अलावा कहीं पे भी ऑक्शन नहीं होता, वहाँ ड्राफ्ट सिस्टम चलता है। वहाँ पे कैटेगरी होती है, प्लैटिनम कैटेगरी में इतने ये रेंज के प्लेयर आएंगे, इतने से इतना पैसा मिलेगा। मार्की प्लेयर, इस बार पाकिस्तान ने मार्की प्लेयर का अनाउंस किया, जिसमें कि हर एक फ्रेंचाइजेस को एक प्लेयर बड़ा लेना है।
जिसमें कि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन मतलब लेंगे कि पहला कौन लेगा, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि पहला तुम ले लो, पहला तुम ले लो। तो इस तरह कुछ ड्राफ्ट सिस्टम होता है वो, जो कि दुबई और लंदन में सोच रहे हैं कि इनमें से कहीं कराएं। एक छोटे से हॉल में ड्राफ्ट सिस्टम होगा। तो उसमें आपके अब इस बार ये आईपीएल के जो अनसोल्ड प्लेयर हैं वो इस बार क्यों पीएसएल खेलना चाह रहे हैं? वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इस बार पहले क्या होता था, पीएसएल पहले होती थी फरवरी मार्च की विंडो में होती थी, फिर मार्च से अप्रैल मई तक आईपीएल चलती थी। तो तो क्या होते थे, जो प्ले पाकिस्तान पीएसएल जो बोलता था कि आप प्ले आएंगे कि नहीं, तो जो इंटरनेशनली बड़े प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि हम एक बड़ी लीग खेलें बस, जिसमें करोड़ों रुपए कमा लें। तो अब पीएसएल को तो चूज़ नहीं करेंगे, वो आईपीएल को चूज़ करेंगे। तो वो पीएसएल से नाम हटा के अपना आईपीएल में दे देते थे, क्योंकि पीएसएल में ना अब पीएसएल पिछले 4-5 साल से डाउनफॉल हो गया। बी सी कैटेगरी के प्लेयर बिक रहे हैं, कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा क्योंकि पैसा नहीं है वहाँ। क्यों बड़ा प्लेयर अपना रेपुटेशन गिराएगा, कम पैसों में खेलेगा। लेकिन अब क्या है, अब आईपीएल और पीएसएल दोनों क्लैश कर गई, तो अब उनको आईपीएल में बिका नहीं, पैसे नहीं मिले, तब वो अब पीएसएल में खेलना चाहते हैं। तो क्योंकि लेकिन पीएसएल के लिए तो ये बड़ी चीज़ हो गई, आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस कितना बड़ा है इस चीज़ में। बीसीसीआई कहाँ है और पीसीबी कहाँ है, इसीलिए आईसीसी भी बीसीसीआई की तरफ ही झुका रहता है। देखिएगा आप, इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, पाकिस्तान इंडिया की इवेंट्स में ट्रैवल करेगी, क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल बोर्ड है। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।